हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। अभी हम बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। और बोल्ट्जमैन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमने पहले इस चीज़ को स्टडी किया था कि किसी ith स्टेट में पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी, किसी ith एनर्जी पे पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम इस फॉर्मूला से फाइंड आउट करते हैं, वेयर जी इज़ द पार्टीशन फंक्शन, जो कि इक्वल होता है समेशन ओवर ऑल स्टेट्स और उनकी बोल्ट्जमैन फैक्टर फाइंड आउट करना और तमाम स्टेट्स के जो भी पॉसिबल हैं उस सिस्टम में और उनका सम अप कर देना, दैट इज़ पार्टीशन फंक्शन, जिसको डिवीजन में रखते हैं और ऊपर हम उस ith स्टेट का बोल्ट्जमैन फैक्टर, ये बोल्ट्जमैन फैक्टर ये कहलाता है, तो हम फाइंड आउट करते हैं और ये जो रेशो है हमें प्रोबेबिलिटी देती है। तो इस चीज़ का हम प्रूफ करना चाहते हैं, इस फॉर्मूला को हम डिराइव करना चाहते हैं इस वीडियो में। तो एंड रिजल्ट हमारा ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को डिराइव करना है। दिस इज़ बोल्ट्जमैन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऐसे सिस्टम के लिए किया जाता है, ऐसे एग्जाम्पल्स के लिए किया जाता है जो कि कैनोनिकल होते हैं। सो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज़ डिराइव्ड, इज़ वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन is valid for canonical ensembles. In canonical ensembles, consisting of सब सिस्टम्स, जैसे हम कहते हैं कि एक होल सिस्टम है जो कि फर्दर ऑन बहुत सारे सिस्टम से मिलके बना हो। जैसे ये कमरा है, कमरे में चेयर, खिड़की, किताबें, ये सारे फर्दर ऑन सिस्टम्स हैं जो कि इस कमरे में फर्दर ऑन आप जैसे सब डिवीजन करते होते हो ना, वैसे ही कि लेट्स से ये एक, इसको मैं एज अ होल सिस्टम कह रही हूँ और ये फर्दर ऑन इन 4 सिस्टम्स पे कंस्टिट्यूट कर रहा है। तो जैसे एक बिगर बॉक्स है जिसमें फर्दर ऑन 4 बॉक्सेस मौजूद हैं, या फिर एक होल मेटल है जो कि फर्दर ऑन पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, तो वो पार्टिकल्स उनको हम सिस्टम कह देंगे। तो इस तरह से मतलब मैं कह रही हूँ कि एक पूरी एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है जो कि फर्दर ऑन सिस्टम से मिलके बनी हुई है और वो सिस्टम जो हैं, दीज सिस्टम्स कैन एक्सचेंज एनर्जी विद ईच अदर। जैसे एक आप अगर गर्म चाय का कप लाएं तो वो गर्म चाय का कप ठंडा हो जाता है कुछ टाइम के बाद, और वो कैसे होता है, क्योंकि वो एनर्जी एक्सचेंज कर लेता है विद सराउंडिंग। तो ये ऐसे मतलब हम कह रहे हैं कि एनर्जी एक्सचेंजेस उन सिस्टम के दरमियान हो सकती है और कोई नहीं चेंजेस हो सकते। मींस जो ये सिस्टम्स हैं इनका वॉल्यूम सेम रहेगा, इनकी शेप सेम रहेगी, इनके जो इनका टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो हैं वो सेम रहेगा, वो सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन इन सब के आपस में क्या हो सकता है, एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है, आपस में ये कर सकते हैं। ओवरऑल अगर ये एग्जाम्पल को हम देख रहे हैं और अगर वो इसकी को हम कह रहे हैं कि वो थर्मली आइसोलेटेड है फ्रॉम सराउंडिंग, तो ओवरऑल इनका होल एनर्जी कंटेंट सेम रहेगा, मतलब सबका सम करेंगे वो सेम रहेगा एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग। लेकिन ये आपस में अगर लेट्स से इसकी 5 जॉल एनर्जी, इसकी 4 जॉल है, तो ये हो सकता है कि ये 1 जॉल इसको दे दे और ये भी 4 हो जाए और ये हो जाए 5, इसकी एक बढ़ जाए इसकी कम हो जाए। ओवरऑल सम आप देखेंगे तो इसका भी 9 आएगा, इस स्टेट का भी 9 आएगा। इनिशियल फाइनल आपस में एक्सचेंजेस कर सकते हैं, आपस में एक्सचेंजेस पॉसिबल हैं, लेकिन टोटल अगर आप जब फाइंड आउट करेंगे वो तो उतनी ही रहेंगी ना। टॉफ़ीज़ अगर आपके पास 2 हैं, दूसरे के पास 5 है, आपने एक और उसको दे दी, तो आपके पास तो कम होगी, उसके पास एक ज़्यादा होगी, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे कि टोटल टॉफ़ीज़ कितनी हैं, तो वो तो मतलब उतनी ही रहेंगी। अगर 5 उधर थी, 1 इधर है, तो मैंने पहले 5 और 2 की इधर, हाँ, तो 7 टोटल टॉफ़ीज़ हैं, तो आपने उसे एक दे दी, एक आपके पास कम हुई, उसकी ज़्यादा हुई, फिर भी टोटल तो वही रहेंगी ना, ठीक है, मतलब तो आई थिंक आप मेरी बात समझ गए। तो एनर्जी एक्सचेंजेस आपस में वो कर सकते हैं, लेकिन टोटल एनर्जी ऑफ द एंसेम्बल रिमेन्स सेम, बट टोटल एनर्जी ऑफ ऑल द सिस्टम remains same if it is in thermal isolation from surrounding या फिर यूनिवर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कैनोनिकल एग्जाम्पल को डिफाइन कर लिया है। अब हम इसकी डेरिवेशन के लिए एक आइडियलाइजेशन बनाएंगे। हम एक सिस्टम लेंगे, लेट वी हैव अ सिस्टम ए इन thermal contact with a heat bath of temperature capital
टी। लेट्स से हमारे पास एक एग्जाम्पल है ये, ठीक है, जो कि आगे हम लिखते हैं दिस होल सिस्टम, इस कंप्लीट सिस्टम को लेट्स से मैं बी का नाम दे देती हूँ, इज़ इन थर्मल आइसोलेशन फ्रॉम द होल यूनिवर्स, so that total energy of system B remains same। ठीक है, तो ये अब ये सिस्टम बी फर्दर ऑन कंसिस्ट कर रहा है सिस्टम ए को, ठीक है, विच इज़ इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद द हीट बाथ जिसका टेम्परेचर कैपिटल टी है। ये हमने एक सिस्टम लेट कर लिया है और सिस्टम बी जो कि फर्दर ऑन कंसिस्ट कर रहा है एक सिस्टम ए को और एक हीट बाथ को। हीट बाथ इज़ अ स्पेसिफिक सिस्टम जो कि एक कुछ खास खसूसियात रख रहा होता है, वो हम अभी डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का बताया कि वो कैनोनिकल एग्जाम्पल के लिए वैलिड होता है। कैनोनिकल एग्जाम्पल को डिफाइन किया कि उसमें जो सिस्टम हैं वो आपस में एनर्जी को एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर सिस्टम की एनर्जी देखेंगे तो वो सेम रहेगी अगर वो थर्मली आइसोलेटेड है यूनिवर्स से। तो फिर हमने एक सिस्टम लेट कर लिया है सिस्टम ए जो कि थर्मल कॉन्टैक्ट में है विद द हीट बाथ, और ये दोनों आपस में मिल के एक सिस्टम होल सिस्टम बना रहे हैं जिसे हमने बी का नाम दे दिया है, जो कि थर्मली आइसोलेटेड है फ्रॉम होल यूनिवर्स सच दैट इस टोटल जो ये सिस्टम बी की एनर्जी बनती है, टोटल एनर्जी, इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे अभी तक बातें कर ली हैं। और इसकी लेट्स से एनर्जी क्या है, यू ऑफ ए है, ठीक है, सबस्क्रिप्ट में ए, और इसकी एनर्जी लेट्स से यू ऑफ आर है, कैपिटल आर, ठीक है। और लेट्स से जो इन दोनों का जो टोटल एनर्जी बनता है सिस्टम बी का एनर्जी यू टी से रिप्रेजेंट करते हैं टोटल एनर्जी, वो क्या हो जाएगी, इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी, क्योंकि इन्हीं दिनों को कंसिस्ट कर रहा है, ठीक है। टोटल एनर्जी सिस्टम की क्या हो जाएगी, यू टी इज इक्वल्स टू यू ए प्लस यू आर विच विल रिमेन कॉन्स्टेंट। सो यहाँ पे हम लिख देंगे कि एनर्जी ऑफ सिस्टम ए इज़ यू ए लेट एनर्जी ऑफ सिस्टम, क्योंकि हम लेटिंग ही कर रहे हैं, नेम हमने असाइन कर दी। एनर्जी ऑफ हीट बाथ इज़ यू आर, टोटल एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी सिस्टम की, वो हो जाएगी इन दोनों के सम के इक्वल, दैट विल बी कांस्टेंट। और अगर हम यहाँ से यू आर की वैल्यू निकालना चाहें तो यू ए इधर माइनस हो जाएगा, यू टी माइनस यू ए इज इक्वल्स टू यू आर आ जाएगा। तो यू आर की वैल्यू क्या आ गई, यू टी माइनस यू ए, ठीक है। सो ये हमने इनकी एनर्जी कंटेंट की बात कर दी। अब हीट बाथ को अगर हम डिफाइन कर दें तो हीट बाथ इज़ अ स्पेसिफिक सिस्टम, इज़ अ सिस्टम whose temperature remains constant T, लेट्स से उसका कोई जनरल टेम्परेचर हम डिफाइन कर देते हैं, इवन इफ वी टेक और give or take some energy from or to it, ठीक है। हीट बाथ एक ऐसा सिस्टम होता है जिससे अगर हम कुछ एनर्जी ले लें या इसको अगर कुछ एनर्जी दे दें तो इसकी टोटल एनर्जी पे इतना खास फ़र्क नहीं पड़ता। ये ऐसा ही है जैसे आप सन के ऊपर जाके ना कोई चूल्हा जला दें और ये एक्सपेक्ट करें कि टेम्परेचर सन का चेंज होगा, नहीं होगा भाई। उसका पहले ही टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि आपने ये जो इन्नू सा 0.0001 का फ़र्क उसमें डाला है ना, वो उतना खास फ़र्क उसमें आएगा ही नहीं। या फिर आपने इवन अगर 1 केल्विन का भी उसमें चेंज अगर ला दिया तो वो उतना चेंज नहीं है अगर उसका पहले से ही टेम्परेचर बहुत हाई है, लेट्स से 1000 केल्विन है, तो ये 1001 केल्विन, दैट डजंट मेक्स एनी मच डिफरेंस। और या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि आपने समुंदर में एक बाल्टी पानी डाल दी तो मतलब क्या फ़र्क पड़ता है, इतना खास फ़र्क पड़ता नहीं है, ठीक है। तो हीट बाथ एक समुंदर है हीट का, जिसमें से आप जितना पानी निकाल लें उसके टोटल वाटर कंटेंट में इतना खास फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और इसी तरह हम हीट बाथ के लिए सिस्टमेटिकली कहते हैं कि वो एक ऐसी बात होती है जिससे आप बहुत सारी एनर्जी ले लें या दे भी दें तो उसके टेम्परेचर पे, क्योंकि हीट बात है तो टेम्परेचर उसका डिफाइन करता है उसकी एनर्जी क्या होगी, तो उस पर खास फ़र्क नहीं पड़ता और उसका टेम्परेचर सेम ही रहता है इवन अगर उसमें से कुछ एनर्जी ले लें या दे दें। अब ये जो सिस्टम ए हमने इन कॉन्टैक्ट विद द हीट बाथ लिया है तो इसमें क्या होगा कि सिस्टम ए एनर्जी हीट बाथ से ले भी सकता है और उसको दे भी सकता है। तो इस तरह से एनर्जी एक्सचेंजेस हो रहे हैं इन दोनों के दरमियान, जो कि कैनोनिकल एग्जाम्पल बनाता है। और अपनी आसानी के लिए हमने उसे हीट बाथ कर दिया है कि उसका टेम्परेचर मींस सेम रहेगा, क्योंकि नॉर्मली जब हम हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, एनर्जी दे रहे होते हैं किसी सिस्टम को, तो हम उसको कांस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं ना। तो ऐसी सोर्सेज जो होती हैं, सोर्सेज का नॉर्मली इसके लिए ये हीट बाथ वाला
केस वैलिड होता है। ये जैसे सराउंडिंग है, तो अगर कोई बॉडी यहाँ पे मौजूद है, यहाँ कोई मेटल बॉडी मौजूद है और अगर आप इस पर ये बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं तो लग जाएगा, क्योंकि इसके लिए जो हीट सोर्स है वो सराउंडिंग है और सराउंडिंग का टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, हमेशा सेम रहता है। आप देखते होते हैं कि उसमें खास फ़र्क नहीं पड़ता होता। तो मतलब ये आइडियलाइजेशन बिल्कुल वैलिड होती है और ठीक होती है। तो हम यहाँ पे हमने हीट बात को डिफाइन कर लिया और ये डेफिनेशन की टेम्परेचर सेम रहता है, ये आगे यूज़ होगी अभी जब हम यूज़ करेंगे। तो अभी हमने क्या करना है, हमने एनर्जी कंटेंट इसका डिफाइन कर दिया है। अब हमारा नेक्स्ट पर्पज़ है कि हमने इंट्रोपी को फाइंड आउट करना है इस सिस्टम के लिए। इंट्रोपी से आगे हम एक वो फार्मूला लगाएंगे और हमें बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का वो मिल जाएगा। तो इंट्रोपी हमें पता है कि इंट्रोपी इज़ गिवन बाय इंट्रोपी इज़ गिवन एस इज इक्वल्स टू के बी नेचुरल लॉग ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू होती हैं नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स या फिर माइक्रो स्टेट्स या पॉसिबल कम्बिनेशन वगैरह। तो ये डब्ल्यू होता है और जिसे हमने फाइंड आउट करना है और इस सिस्टम के लिए फाइंड आउट करना है विच इज़ मेड अप ऑफ आ सिस्टम ए और एक हीट बाथ। ठीक है, तो और ये दोनों इंडिपेंडेंट सिस्टम हैं। तो लेट्स से जो ए सिस्टम है उसकी जो नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स हैं वो डब्ल्यू ए बनती हैं। ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ यू ए उसकी एनर्जी का वो फंक्शन होगा। और जो हीट बात है उसका लेट्स से जो नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट बनती है वो डब्ल्यू आर सब्सक्रिप्ट में आर और यू ऑफ आर हो जाएगा। तो जो ये दोनों होल सिस्टम बना रही होंगी क्योंकि इंडिपेंडेंट है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होल सिस्टम का डब्ल्यू आ जाएगा, वो हो जाएगा डब्ल्यू ए एज अ फंक्शन ऑफ यू ए। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू आर एज अ फंक्शन ऑफ यू आर। यू आर की वैल्यू हमने ये देखी थी क्या थी, यू टी माइनस यू ए। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं डब्ल्यू ए यू ए मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू आर यू टी माइनस यू ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे डब्ल्यू फाइंड आउट कर लिया है सिस्टम के लिए। अब हम क्या करते हैं कि हम लेट्स से कहते हैं कि जो हमारे पास सिस्टम ए है, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में सिस्टम ए की एनर्जी चेंज हो रही है। हीट बाथ इज़ नॉट जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, सिस्टम ए इज़ समथिंग दैट इज़ अंडर स्टडी। जैसे कोई मेटल बॉडी है तो वो अंडर स्टडी है, हीट बाथ को तो नहीं हमने स्टडी करना, वो जो मर्जी करता रहे, सिस्टम ए हमारे लिए है। तो हम लेट्स से सिस्टम ए की बहुत सारी क्वांटम स्टेट्स पॉसिबल थी, साई 1 साई 2 साई 3 भी पॉसिबल थी, साई 4 भी पॉसिबल थी और उसके करस्पॉन्डिंग इनकी एक एनर्जी वैल्यू वो ले सकता था E1 E2 E3 E4। तो पॉसिबिलिटी बहुत सारी हो सकती थी। लेट्स से हम कहते हैं कि हमारा ये जो सिस्टम ए है वो कंफर्म साई आई स्टेट पे है और उसकी एनर्जी जो है ई आई ही है। ठीक है, कंफर्म है ये। तो लेट सिस्टम ए इज़ इन क्वांटम स्टेट डिफाइन करता है ना उसका साई स्टेट साई आई विद एनर्जी आइगन वैल्यू भी आप कह सकते हो, या फिर अगर आप नहीं इतना वो करना चाहते तो एनर्जी भी कह सकते हैं विद एनर्जी ई आई। ठीक है, एनर्जी आइगन स्टेट या एनर्जी आइगन वैल्यू आप ये वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं या फिर सिंपली एनर्जी लिख दें विद एनर्जी ई आई। अब अगर कंफर्म हो गया है कि वो इसी एनर्जी पे है, ठीक है, तो उसकी जो डब्ल्यू है पॉसिबल जो हम कहते होते हैं डब्ल्यू ए ऑफ, यहाँ पे यू ए लिखा था ना, यू ए उसकी एनर्जी है और वो एनर्जी क्या है, ई आई है उसकी। तो यहाँ पे यू डब्ल्यू ए ऑफ ई आई क्या हो जाएगा, वो 1 ही हो जाएगा ना, क्योंकि वो है ही एक स्टेट में, तो कोई और पॉसिबिलिटी फिर है ही नहीं ना। ठीक है, वो तो फिर कंफर्म इसी में ही है। तो फिर जब वो कंफर्म हो जाए कि कोई चीज़ एक स्टेट पे ही है तो उसकी एक्सेसिबल स्टेट्स या प्रोबेबिलिटी भी 1 ही होती है। तो यहाँ पे उसकी एक्सेसिबल स्टेट्स 1 हो जाएंगी। ठीक है, एक अगर आपके पास ये मैं क्या कहूँ, ये एक पेन है, एक ही पेन है आपके पास, कितनी नंबर ऑफ़ वेज में आप इस पेन को अरेंज कर सकते हैं, कितनी स्टेट्स में, तो वो एक ही स्टेट है क्योंकि ये कल्ला कल्ला ही है विद रिस्पेक्ट टू के पोजीशन। तो अगर ये 2 हैं तो आपके पास फिर पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं, लाइक एक ये स्टेट हो सकती है या फिर एक ये स्टेट हो सकती है। ठीक है, तो अगर एक ही आपके पास पॉसिबल स्टेट मौजूद है जिसमें वो है ही है, तो फिर वो मतलब और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो 1 ही उसका आंसर बनता है। तो डब्ल्यू ए ऑफ ई आई हमारे पास 1 आ जाएगा और ये जो हमने टोटल डब्ल्यू फाइंड आउट किया था वो क्या हो जाएगा फॉर ई आई स्टेट, वो क्या हो जाएगा डब्ल्यू ए ई आई मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू आर यू टी माइनस ई आई हो जाएगा। ठीक है, ये जहाँ पे यू ए है ना उसकी जगह मैंने उसकी एनर्जी ई आई पुट कर दी है, यू टी तो वैसे ही रहेगा और ये इस तरह से, और डब्ल्यू को मैंने क्योंकि इस स्पेसिफिक स्टेट के लिए किया तो उसकी सब्सक्रिप्ट में मैंने ये लिख दिया जस्ट। ये क्या हो जाएगा 1 है,
तो ये डब्ल्यू ऑफ ई आई इक्वल्स टू हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू आर यू टी माइनस ई आई। तो ये हमारे पास यहाँ तक बन गया। अब इसके बाद इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। इसके बाद हमारे पास एक थर्मोडायनेमिक रिलेशन होता है। वी हैव थर्मोडायनेमिक रिलेशन फॉर दैट डिफाइंस टेम्परेचर फॉर टेम्परेचर जो कि है 1/T इक्वल्स पार्शियल एस बाय पार्शियल यू एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट, क्योंकि कैनोनिकल एग्जाम्पल में हमने कहा था वॉल्यूम वगैरह ये सारी चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं, और ये हम हीट बाथ के टेम्परेचर के लिए डिफाइन कर रहे हैं। थर्मोडायनेमिक रिलेशन फॉर टेम्परेचर ऑफ हीट बाथ, तो हीट बाथ का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो टी भी यहाँ पे हमने एज कांस्टेंट ही ट्रीट करना है। तो 1/T और ये पार्शियल यू इधर आ जाएगा, पार्शियल एस उधर ही रहेगा, ठीक हो गया। और हीट बाथ के बारे में है तो ये पार्शियल यू ऑफ आर हो जाएगा, ठीक है। ये एंट्रोपी भी हीट बाथ की हो जाएगी, ठीक है। और टी तो टेम्परेचर हीट बाथ का है, तो वो टी लें या टी आर लें एक ही बात है, ठीक हो गया। सो यहाँ पे हम 1/T पार्शियल यू आर और पार्शियल एस आर है इंट्रोपी ऑफ हीट बाथ की इंट्रोपी क्या हो जाएगी, सिंपल इंट्रोपी क्या होती है, के बी नेचुरल लॉग ऑफ डब्ल्यू। हीट बाथ की इंट्रोपी है तो यहाँ पे एस आर आ जाएगा, यहाँ पे भी डब्ल्यू आर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं के बी नेचुरल लॉग ऑफ डब्ल्यू आर जो है वो क्या हो जाएगी, इंट्रोपी हो जाएगी हीट बाथ की। के बी बाहर आ जाएगा, अब दोनों तरफ हम ये के बी भी इधर ले आते हैं, 1/KB/T पार्शियल यू आर आ जाएगा इक्वल्स टू पार्शियल नेचुरल लॉग ऑफ डब्ल्यू आर। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेते हैं, ये कांस्टेंट है बाहर ही रहेगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे और यहाँ पे सिंपली ये ऐसे ही है जैसे dx का इंटीग्रेशन तो x ही आता है ना, तो यहाँ पे भी पार्शियल ऑफ u आ रहा है तो ये सिंपली u r आ जाएगा, प्लस कोई कांस्टेंट हम लिखते होते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और यहाँ पे भी पार्शियल ऑफ दिस क्वांटिटी है जिसके नतीजे में वही क्वांटिटी आ जाती है जिसका पार्शियल है सिंपली, ठीक हो गया। और यहाँ पे हम फाइंड आउट क्या करना चाहते हैं, हम डब्ल्यू आर फाइंड आउट करना चाहते हैं, क्योंकि ये डब्ल्यू ऑफ ई आई हम देख सकते हैं यहाँ पे डब्ल्यू आर इज़ समथिंग दैट इज़ अननोन, तो वो हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, ये इसके थ्रू हमने फाइंड आउट करना है। तो ये ऐसे हो गया। अब हमें डब्ल्यू आर चाहिए तो वो सेपरेट करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यू आर बाय के बी टी है, ठीक है, प्लस ये सी है, इसको हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ, ये लेट्स से C1 था, इसको नेचुरल लॉग ऑफ C लिख देते हैं, ठीक है। कांस्टेंट ही है ना, तो ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो ये हम ऐसे कर लेते हैं डब्ल्यू आर और यू आर बाय के बी टी है, इसके आगे हम नेचुरल लॉग ऑफ E लिख देते हैं। नेचुरल लॉग ऑफ E होता है 1, तो हम लिख सकते हैं इसको। तो ये नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि नेचुरल लॉग के पीछे जो होता है वो उसकी पावर में आ जाता है, तो ये E की पावर में यू आर बाय के बी टी आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगी एज नेचुरल लॉग ऑफ E की पावर हो जाएगा यू आर बाय के बी टी, ठीक है, और प्लस नेचुरल लॉग ऑफ C इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ डब्ल्यू आर। अब दो नेचुरल लॉग प्लस हो रहे हो ना तो आप उनको एक ही में लिख सकते हैं अंडर, तो C और प्रोडक्ट बाय दिस दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है नेचुरल लॉग ऑफ डब्ल्यू आर। नेचुरल लॉग कैंसिल, तो हमारे पास डब्ल्यू आर की वैल्यू आ चुकी है CE यू आर बाय के बी टी, ठीक हो गया। इसे C कह दें, यहाँ हम सर ने गैमा का नाम दिया है तो हम इसे बाद में गैमा का नाम दे देते हैं, गामा का नाम दे देते हैं, आई लव गामा वर्ड। या फिर आप इसे C लेके भी प्रोसीड कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ये आगे जाके कैंसिल हो जाता है और ये ऐसा सच नहीं है नोटेशन जो यूज़ हो। तो ये गामा का हम इसको नाम दे देते हैं, इसे इक्वेशन 6 का नाम देते हैं। अब इसे हम पुट करते हैं इस एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा कुछ ऐसा डब्ल्यू आर, ठीक है, डब्ल्यू आर वो गैमा ई टू द पावर, पहले यहाँ पे यू आर है ना, यू आर की वैल्यू हमने निकाली थी यू टी माइनस यू ए थी, तो यहाँ पे वो पुट कर देते हैं, तो यू टी माइनस यू ए हो जाएगा। अभी पुटिंग नहीं की मैंने वहाँ पे, ये मैं पहले ही कर रही हूँ, ठीक है। यू टी माइनस यू ए यहाँ पे मैंने पुटिंग कर दी, और अभी अगर वहाँ पे हम देखें तो वहाँ पे यू ए की एनर्जी हमने क्या की थी, फॉर ith स्टेट की थी ना, तो फॉर ith स्टेट करें तो यहाँ पे यू ए की जगह हम ई आई लिख देंगे, क्योंकि हमने वहाँ पे ऐसा ही किया था। जो इक्वेशन में जो हम पुटिंग करना चाहते हैं वो ई आई के लिए करना चाहते हैं, ई आई स्टेट के लिए, तो ये हो गया। अब वहाँ पे हम वो पुट कर देते हैं, ये जो इक्वेशन थी डब्ल्यू ऑफ ई आई 1 मल्टीप्लाई डब्ल्यू आर एट ith स्टेट, तो वो डब्ल्यू
ऑफ ई आई वो इक्वल हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय गैमा ई टू द पावर यू टी माइनस ई आई बाय के बी टी। ठीक हो गया। ये जो मैंने मल्टीप्लाई 1 लिखा है इसे बेशक आप ना लिखें, मल्टीप्लाई 1 आगे वही क्वांटिटी आ जाती है, तो आप 1 मल्टीप्लाई स्पेस बचाएं, 1 मल्टीप्लाई ना लिखें। तो ये हमारे पास इक्वेशन 7 हो चुकी है। तो अब ये हमारे पास नंबर ऑफ़ एक्सेसिबल स्टेट्स आ चुकी हैं अगर वो एग्जैक्टली एक स्टेट में मौजूद हो। अब अगर हमारे पास n पॉसिबल स्टेट्स हों, इफ़ वी हैव n पॉसिबल स्टेट्स फॉर सिस्टम ए, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, उसकी टोटल एक्सेसिबल स्टेट्स क्या हो जाएंगी, सिंपली समेशन हो जाएगी W ऑफ ई आई की ऊपर ही। ठीक है, अगर हमारे पास n हैं तो टोटल एक्सेसिबल स्टेट्स हमारे पास आ जाएंगी इन सब का सम। तो ये था अगर एक एग्जैक्टली स्टेट में वो मौजूद है और एक ही अगर पॉसिबल स्टेट उसको अवेलेबल है। लेकिन अगर वो n पॉसिबल स्टेट्स हों तो क्लासिकली हम ये कहते होते हैं कि जो उसकी एक्सेसिबल स्टेट है फॉर वन स्टेट वही उसकी दूसरों के लिए भी होंगी। तो हम उसको सिंपली सम अप कर देंगे फ्रॉम जितनी भी अवेलेबल हैं, i इज़ टू 1 टू कैपिटल N तक से अवेलेबल हैं, तो वो वहाँ तक समेशन चली जाएगी। और वो अगर यहाँ पे हम लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर गैमा e टू द पावर यू टी माइनस ई आई बाय के बी टी। ठीक हो गया। ये हमारे पास उसकी टोटल एक्सेसिबल स्टेट्स बन चुकी हैं। अगर n स्टेट्स मौजूद हैं तो समेशन i से 1 से n तक जाएंगी। ठीक है, अगर n पॉसिबल स्टेट्स उसकी सिस्टम ए की मौजूद हैं, लेट्स से nth एनर्जी लेवल उसकी मौजूद हैं, 1 2 3 4 5 से लेकर en तक उसकी एनर्जीज पॉसिबल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने एक ही ली थी ना, यहाँ पे अगर nth उसकी एनर्जीज हैं तो n तक उसको सम अप कर देना है, तो ये हमें टोटल स्टेट्स पता चल जाएंगी, एक्सेसिबल स्टेट्स। तो ये एक स्टेट के लिए एक्सेसिबल और ये टोटल, ठीक है, उस सिस्टम की। तो ये यहाँ तक। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम करते हैं प्रोबेबिलिटी को आप फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है, नाउ वी कैन फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी विच इज़ क्लासिकल प्रोबेबिलिटी इन दैट केस, और वो हो जाती है फॉर ith स्टेट क्या हो जाएगी कि नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स फॉर साई आई, हमने साई आई एक स्टेट को लिया, उसके लिए नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स क्या हैं, और टोटल एक्सेसिबल स्टेट ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो साई आई की करस्पॉन्डिंग कितनी है डिवाइडेड बाय पूरे सिस्टम की कितनी है, nth अगर वो सिस्टम कंसिस्ट कर रहा है स्टेट्स टोटल। तो नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट फॉर साई आई हमने क्या निकाली हैं, वो हमारे पास ये आई हैं सिस्टम की, ये। तो यहाँ पे वो लिखते हैं गैमा ई टू द पावर यू टी माइनस ई आई डिवाइडेड बाय के बी टी हो गया। ठीक है, ये हमने एक की निकाली, और टोटल क्या है, टोटल ये है। अब यहाँ पे ये जो है ना, इसको जे से रिप्लेस कर देते हैं ताकि आप इसको और इसको सेम ही ना समझ लो। तो यहाँ पे हम जे लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इन जनरल सब पे सम अप होगा ना, तो डिफरेंट करने के लिए तो जे पे समेशन है गैमा, और ये 1 to n दिस इज़ अंडरस्टूड, n इन्फिनिटी भी हो सकता है, कोई फाइनाइट नंबर भी हो सकता है, डिपेंड्स के सिस्टम की कितनी पॉसिबल स्टेट्स मौजूद हैं, कितने एनर्जी लेवल्स उसके मौजूद हैं। जैसे 4 एनर्जी लेवल हैं तो ये 4 तक समेशन जाएगी, इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट तक जाएगी। तो ये अंडरस्टूड है ये, फिर इसलिए हमने यहाँ से जे भी लिख देते हैं इससे। तो गैमा ई टू द पावर यू टी माइनस ई जे बाई के बी टी। ठीक है, समेशन जे पे अप्लाई सिर्फ हो रही है, तो गैमा गैमा बाहर आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, और यहाँ पे हम इसकी के बी टी डिवाइडेड बाई के बी टी है, सॉरी, इसके साथ सेपरेट कर देते हैं और इसकी पावर के साथ सेपरेट कर देते हैं, डिवाइडेड बाय जे पे समेशन है, तो ये इसके लिए भी वही काम करेंगे, यू टी बाई के बी टी अलग, डॉट ई टू द पावर माइनस ई जे बाई के बी टी अलग। ठीक है, पावर में अगर चीज़ें ऐसे माइनस वगैरह हो रही हो ना, तो आप उसकी सेम बेस लेते हुए, सेम बेस ली है ना, ई दोनों में सेपरेट कर सकते हैं उनको। तो सेपरेट मैंने कर दिया, ये वाली चीज़ बाहर आ जाएगी क्योंकि इसमें जे नहीं है ना, तो ये इसके साथ बाउंडेड नहीं है, ये और ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ई टू द पावर माइनस ई आई बाई के बी टी ऊपर बच गया, नीचे आएगा समेशन ओवर जे ई टू द पावर माइनस ई जे बाई के बी टी। ये हमारे पास ith स्टेट में पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है, विच इज़ बोल्ट्जमैन
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, बोल्ट्जमैन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, क्लासिकल वन। ठीक हो गया। क्वांटम में वो फर्मियोन वाला और वो फर्मी डायराक और बोल्स आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ जाते होते हैं। ये क्लासिकल प्रोबेबिलिटी फार्मूला। तो इस तरह से हमारे पास ये बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का फार्मूला प्रूफ हो चुका है। और इसके बाद हम देखेंगे इसकी और प्रॉब्लम्स, और वो फ्री एनर्जी वाला जो टॉपिक है उस पर मैं और प्रॉब्लम्स को अपलोड करूँगी क्योंकि वो सर को बहुत अच्छा लगता है, तो उस पर प्रॉब्लम्स हम बाद में करेंगे। तो यहाँ तक अभी स्टैट्स का वैसे लेक्चर हुआ है वो ये हमने कंप्लीट कर लिया है।